अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं। मैदान तैयार है, दो दो हाथ होंगे। हमने थल सेना, वायुसेना और जल सेना सुनी थी, लेकिन अब ये फर्जी करणी सेना कहां से आ गई? अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जरूर बड़े मुद्दे मत उखाड़ो। करते बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो दो हाथ होंगे, 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी। तो 19 को अखिलेश यादव आगरा आएंगे। मैदान तैयार है, दो दो हाथ होंगे। ये बात यहां पर कही गई है। हमें कहना पड़ेगा कि मंदिर के नीचे मठ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का विवादित बयान यहां पर सामने आया है। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जरूर बड़े मुद्दे मत उखाड़ो। करते बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो दो हाथ होंगे, 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई माई का लाल हो नहीं सकता। तो तीन सेना है, ये फर्जी करणी सेना कहां से आ गई? रामजी लाल सुमन का विवादित बयान सामने आया है। हमें कहना पड़ेगा कि मंदिर के नीचे मठ है। रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दिया है। हम आपको सुनवा रहे थे कि किस तरीके से गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, भारी पड़ेगा। ये बात क्यों करें? मैदान तैयार है, दो दो हाथ होंगे। तीन सेना है, ये फर्जी करणी सेना कहां से आई, इसका उन्होंने जिक्र किया। हमें कहना पड़ेगा मंदिर के नीचे मठ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का यह विवादित बयान सामने आया है। मैदान तैयार है, दो दो हाथ होंगे। रामजी लाल सुमन ने इस बात को कहा है। और बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैदान तैयार है, दो दो हाथ होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि रामजी लाल सुमन तो प्यादे हैं, लेकिन इसके पीछे समाजवादी पार्टी की मंशा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को एक जातीय तनाव में झोंकने की है और ऐसा करके वो समाज में विष फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को और उनकी समाजवादी पार्टी को ऐसा दुष्कृत्य करने से बाज आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे तो भावनाएं और भड़केंगी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, राजनीतिक मोर्चे पर हार चुके लोग यही करते हैं कि वो जातीय वैमनस्य फैलाते हैं, वो सामाजिक वैमनस्य फैलाते हैं। और अखिलेश यादव जी चूंकि राजनीतिक रूप से लगातार चुनाव हारने के कारण हताश और निराश हो चुके हैं, इसीलिए वो लोकतंत्र के बजाय इस प्रकार से जातीय वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कृत्य देश के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्हें इससे बाज आना चाहिए। तो क्या लगता है, समाजवादी पार्टी इसका पॉलिटिकल माइलेज देना चाहती है, लोगों की भावनाओं से खेलना चाहती है, या इसके पीछे कोई कारण और है? नहीं, यही कर देखिए, ऐसा है कि जब कोई राजनीतिक दल अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाता है और लगातार बार बार लगातार चुनाव दर चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायत का हो, स्थानीय निकाय का हो, सारे चुनाव में जब वो मात खाता है तो सत्ता के लिए लालायित ऐसे राजनीतिक दल
इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो समझदार जनता है वो इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और राजनीतिक रूप से इनको दरकिनार करेगी। 19 तारीख को अखिलेश यादव भी आगरा आएंगे। अब ऐसे में क्या कहा जाए, रामजी सुमन का कॉन्फिडेंस तो और बढ़ रहा है। नहीं, अब ये बढ़ रहा है या घट रहा है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जातीय वैमनस्यता की इस प्रकार की राजनीति करने से ऐसे राजनीतिक दलों का, देखिए इनका आधार ही वही जाति है। ये हमेशा जाति की बात करते हैं, ये हमेशा राजनीति में जाति को लेकर आते हैं, ये जातिवादी राजनीतिक दल हैं और इस प्रकार का लगातार वो षड्यंत्र करते रहते हैं, लेकिन जनता इनको निश्चित रूप से बेनकाब करेगी। इसलिए ऐसे लोगों के मूल प्रवृत्ति को समाज जानता है, जनता भी जानती है। अब चूंकि ये लोग साइडलाइन हो चुके हैं, इस प्रकार से बासी कढ़ी में आया हुआ उबाल है, लेकिन ये निश्चित रूप से जल्दी ही जनता इन्हें शांत कर देगी। तो क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार है और वहां पर अगर इस तरीके से तो कोई एक्शन, कोई कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिलती है? नहीं, निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का ये कृत्य आगे करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार समर्थ है, प्रतिबद्ध है और उत्तर प्रदेश को किसी भी जातीय तनाव में जो लोग ढकेलेंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई होगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो दंगे से मुक्त है, जो अपराध से मुक्त है, उसमें अगर कुछ लोग सीमा को लांघेंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।